आज हम लोग रेखीय समीकरण पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है पहले हमको ये जानना होगा। पहले हम इसकी अवधारणा देखेंगे, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि नाम है रेखीय समीकरण, इसी से आधारित इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। तो देखिए, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कथन ले रहे हैं। इस कथन को ध्यान देते हैं। राम के पास x रुपए थे, 5 रुपया उसकी माँ ने उसे और दे दिए। राम के पास x रुपए थे, 5 रुपए उसकी माँ ने उसे और दे दिए। अब राम के पास कुल 14 रुपए हो गए। अब राम के पास कुल 14 रुपए हो गए। तो इस कथन को समानता सूचक व्यंजक के रूप में कैसे व्यक्त किया जाए, ये जरा अब हम लोग थोड़ा देखें यहाँ पर। तो इस कथन के हिसाब से हम यहाँ पे शर्त को मानते हुए कि राम के पास x रुपीज है, पहले से ये x हमने लिख दिया, और अब 5 रुपए उसकी माँ ने और दे दिए, तो 5 इसमें ऐड हो जाएंगे, 5 बढ़ गए। अब राम के पास कितने हो गए? x धन 5। लेकिन कथन में आगे कह रहा है कि उसके पास अब 14 रुपए हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके पास कितने हो गए? 14। तो ये 14 इसके बराबर होने चाहिए, इसलिए यहां पर इक्वलिटी का सिंबल आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 5 रुपए उसको और मिलने पर अब उसके पास 14 रुपए हो गए। तो इस प्रकार से ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो व्यंजक है, ये समानता सूचक है। यानी यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष है। तो जब एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है, तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है वह समीकरण कहलाता है। यहाँ पर एक वेरिएबल चर है x, और ये हमारा एक स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है। इस व्यंजक को ही हम रेखीय समीकरण कहते हैं। इस तरह का जो भी समानता सूचक व्यंजक होगा उसे हम समीकरण कहेंगे। तो इसको हम एक दूसरे रूप में सीधे तराजू की तरह से देख सकते हैं। जैसे ये तराजू है, इस तराजू में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पलड़े हैं, दायां और बायां, और ये इसकी जो डंडी है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, समांतर है। ये स्पष्ट कर रही है कि इसका ये पक्ष और ये पक्ष दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब कि जो सामान इस पलड़े पे रखा हुआ है उसका मास, द्रव्यमान मास, और जो इस पलड़े पे रखा हुआ है दोनों का मास बराबर है, द्रव्यमान बराबर है। तो ये भी एक समीकरण का ही रूप है कि जिसमें दोनों ही दायां और बायां पक्ष बराबर है, तो वो समीकरण का ही एक रूप है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। हल करने का तरीका देखें। देखिए, इस समीकरण में x को पाने के लिए, x की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से 5 को हटाना है। तो इस 5 को हटाने का तरीका क्या है? चूंकि ये समानता सूचक व्यंजक है, तो जो प्रक्रिया हम इधर करेंगे वही प्रक्रिया उधर करेंगे। तो इस 5 को अगर हमें खत्म करना है, तो ये 5 यहाँ पे प्लस में है, जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम दोनों तरफ 5-5 घटा दें। तो जब दोनों तरफ हम 5-5 घटाएंगे, तो ये x + 5 - 5 इक्वल टू 14 - 5 ये हुआ। और ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आ गया x, और उधर हमें मिल गया 14 में से 5 घटा दिया 9। इस प्रकार से x बराबर 9। ये x की जो वैल्यू आई है, x का जो मान आया है, यही समीकरण का हल है। यही समीकरण का हल है। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए जो प्रक्रिया हम दाईं तरफ करेंगे वही प्रक्रिया बाईं तरफ करेंगे। अर्थात दोनों तरफ कोई चीज ऐड कर देने से, या दोनों तरफ कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर देने से, घटा देने से, या कोई किसी चीज का दोनों तरफ गुणा कर दें, या किसी संख्या का दोनों तरफ भाग कर दें, तो समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और समीकरण को हल करने का यही एक तरीका है। जैसे कि अब इसको हम इसके माध्यम से देखें, बैलेंस के माध्यम से, तो देखिए
मान लीजिए ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर है। अब अगर हम एक तरफ हमने कुछ मास रख दिया तो ये हमारा अब दोनों पक्ष बराबर नहीं है, किंतु ठीक उतना ही अगर इधर भी रख दिया तो अब ये इसके दोनों ही पक्ष समान दिखाई दे रहे हैं, डंडी एकदम हॉरिजॉन्टल हो गई। इसी तरह से एक तरफ हमने दूसरा मास रखा तो अब इधर ज़्यादा हो गया, तो ठीक उतना ही इधर रखेंगे तो ये फिर से बराबर हो गया। देखिए फिर से ये डंडी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो जितना हमने इधर ऐड किया उतना ही इधर ऐड किया। तो जिस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल करके x बराबर 9 प्राप्त किया है, तो ये इस रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। अगर इसी तरह से कहीं एक दूसरा प्रश्न हो हमारा 3x = 15, तो इस प्रक्रिया में x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें x पाने के लिए इस 3 को यहाँ से हटाना होगा, और इस 3 को हटाने के लिए यहाँ पर कौन सा तरीका होगा, 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमें 3 का दोनों तरफ भाग देना होगा। 3 का दोनों तरफ भाग देना होगा 3x/3 = 15/3। तो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर 3 × 5 = 15। इस प्रकार से x बराबर 5, यही इसका हल है, आंसर। इस तरह से समीकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में हम जब मिलेंगे तो कुछ इसी तरह के और प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, अब आपसे लास्ट में अनुरोध है कि इस वीडियो को देखिए और देखने में यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो स्क्रीन पर मिल जाए।